आपने कहा है कि आप आबिद अली के बहुत बड़े फैन हैं, कैसी लगती हैं आपको उनकी वीडियो, उनकी जो डिबेट वो करते हैं इंडो पाक रिलेशंस को लेकर? उनकी डिबेट ही तो देखते हैं। असल में यही चीज़ होती है कि जब कोई भी कंट्री ग्रो कर रही होती है ना, तो उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, क्रिटिसाइज भी किया जाता है उनकी पॉलिसीज़ को। आबिद अली ऑफिशियल चैनल्स की जो डिबेट्स देखता हूँ, उसमें वो ये चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं कि मोदी अगर नहीं अच्छा लेकिन उसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ठीक है। तो उसी को हम सुनते हैं कि मोदी की जो पॉलिसीज़ है उसने इंडिया को उठाया है, अप किया है। तो उस हवाले से यूट्यूब चैनल के बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं कि जो नज़र से गुजरते हैं। हमारी नज़र से आबिद अली ऑफिशियल का गुजरा, इनकी डिबेट सुनते हैं तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं करना चाहते ना, अब उनको ज़रूरत नहीं रही। इससे पहले वो करना चाहते थे, उस वक्त उनको ज़रूरत थी। अब वो पाकिस्तान से बहुत आगे और बहुत दूर निकल गए हैं, अब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हमें जरूरत है फिर उनकी। जाहिर बात है, हमें जरूरत है ना इंडिया की। मतलब अब पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया और मोदी तीसरी बार अगर वहाँ का वजीर आजम बना है तो उसने डिलीवर किया है, तो बना है एक चीज। और उसने पूरे पंजे गाड़े हैं पूरे हिंदुस्तान पे, तो उसने अपने मुल्क को उठा के कहाँ से कहाँ ले गया। अब हम एज ए पाकिस्तानी उनकी तारीफ करते, जुबान तो जलती है, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान तो नीचे से नीचे चला गया और इंडिया अप से अप हो गया, इसीलिए वो तीसरी बार वजीर आज़म बना। तो जो उनकी पॉलिसीज हैं उनकी वजह से ही अप लेके गया ना, तो आपको वो मानना पड़ेगा कि वो जैसा भी है। यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम मोदी या प्राइम मिनिस्टर की नहीं है ना, किसी इंडिया पाकिस्तान की। अब दुनिया एक ग्लोबलाइज विलेज है, ठीक है। जो मुल्क तरक्की करेगा वो नजर आएगा। इंडिया ने तरक्की की है, उसके असरात पाकिस्तान पे होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी खुद की नाकामी की वजह से अपने आप को बहुत लेट डाउन किया और पाकिस्तान तो एक डिजास्टर की पोजीशन में है। तो अब अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें तो हमारी आंखों के सामने है ना, हम देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर अपनी उसी बात पे आऊँगा कि अब आप इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर ना करें, ठीक है ना। पाकिस्तान अब इंडिया के सामने मैं नहीं समझता कि उस लेवल की कंट्री रही है कि जैसे कभी थी। तो मैं एज ए पाकिस्तानी दिल बर्दाश्ता भी हूँ, दुखी भी हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है ना कि हम तो भिखारी हैं, भीख मंगे से हैं और हमारा रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं इस कंट्री की। और हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ये डिफ़ॉल्ट का नारा लगाते हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, डिज़ास्टर हो चुका है। अब उसको समेटने में लगी हुई अवाम लगी हुई है, इदारे नहीं है, हुक्मरानी कोई नहीं है, हुकूमत नहीं है। बहुत सारे मामलात ऐसे पाकिस्तान में हैं कि जो ख़त्म हो चुके हैं। तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, हमारे पास कह लें कि आबिद अली के बहुत बड़े फैन मौजूद हैं और कह लें कि वो आबिद अली की बहुत सारी जो वीडियोस हैं स्पेशली इंडो पाक रिलेशंस पर सुनते रहते हैं। एंड आज इनको भी एक मौका दिया जा रहा है कि वो भी इस चैनल पर आकर अपनी इजहार राय जो है वो पेश कर सकें। इनसे पहले हम सलाम दुआ लेते हैं, फिर आगे इनसे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएं, आपने कहा है कि आप आबिद अली के बहुत बड़े फैन हैं, कैसी लगती हैं आपको उनकी वीडियो, उनकी जो डिबेट वो करते हैं इंडो पाक रिलेशंस को लेकर? उनकी डिबेट ही तो देखते हैं। असल में यही चीज़ होती है कि जब कोई भी कंट्री ग्रो कर रही होती है ना, तो उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, क्रिटिसाइज भी किया जाता है उनकी पॉलिसीज़ को। आबिद अली ऑफिशियल चैनल्स की जो डिबेट्स देखता हूँ, उसमें वो ये चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं कि मोदी अगर नहीं अच्छा लेकिन उसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ठीक है। तो उसी को हम सुनते हैं कि मोदी की जो पॉलिसीज़ है उसने इंडिया को उठाया है, अप किया है। तो उस हवाले से यूट्यूब चैनल के बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं कि जो नज़र से गुजरते हैं। हमारी नज़र से आबिद अली ऑफिशियल का गुजरा, इनकी डिबेट सुनते हैं तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि वो मोदी की पॉलिसीज की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में भी एक एग्जिस्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान की कह लें कि इकोनॉमी को 5वें 6ठे नंबर पर लेकर जाए और काफी कह लें कि इस चीज में मदद भी मिल सकती है। सर सवाल हमारा आज का ये, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी तीसरी बार पावर में आ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं, जिस तरह से कह लें कि आप एक्सप्लेन करते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को, वो इम्प्रूव होंगे? क्या कह लें कि नरेंद्र मोदी आइस ब्रेक करेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? नहीं, वो तो नहीं करना चाहते ना, अब उनको जरूरत नहीं रही। इससे पहले वो करना चाहते थे, उस वक्त उनको जरूरत थी।
अब वो पाकिस्तान से बहुत आगे और बहुत दूर निकल गए हैं। अब उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें जरूरत है फिर उनकी। जाहिर बात है हमें जरूरत है ना इंडिया की। मतलब अब पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे रह गया और मोदी तीसरी बार अगर वहाँ का वजीर आजम बना है तो उसने डिलीवर किया है तो बना है एक चीज। और उसने पूरे पंजे गाड़े हैं पूरे हिंदुस्तान पे, तो उसने अपने मुल्क को उठा के कहाँ से कहाँ ले गया। अब हम एज ए पाकिस्तानी उनकी तारीफ करते जुबान तो जलती है, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान तो नीचे से नीचे चला गया और इंडिया अप से अप हो गया, इसीलिए वो तीसरी बार वजीर आज़म बना। तो जो उनकी पॉलिसीज हैं उनकी वजह से ही अप लेके गया ना, तो आपको वो मानना पड़ेगा कि वो जैसा भी है। यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम मोदी या प्राइम मिनिस्टर की नहीं है ना किसी इंडिया पाकिस्तान की। अब दुनिया एक ग्लोबलाइज विलेज है, ठीक है। जो मुल्क तरक्की करेगा वो नजर आएगा। इंडिया ने तरक्की की है, उसके असरात पाकिस्तान पे होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी खुद की नाकामी की वजह से अपने आप को बहुत लेट डाउन किया और पाकिस्तान तो एक डिजास्टर की पोजीशन में है। तो अब अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। काफी खबरें ऐसी सुनने को मिली, आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कह लें कि एक हादसा पेश आया, आपने देखा होगा 3 अटैक्स लगातार हुए हैं। उसके बाद आप देख लें कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि भारत की न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हो गए हैं अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए। तो ये सब क्या चल रहा है? मतलब जब से हमारी यहाँ पर हुकूमत आई है या हमारी पोलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, हमने कुछ भी अपने मुल्क में नया नहीं देखा है। मतलब अभी तक लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो पा रहे, लेकिन जैसे ही मोदी कह लें कि पावर में आया, पहला दौरा इटली का करके आ गए हैं, G7 की मीटिंग अटेंड कर ली उन्होंने। उसके बाद देखा जाए मेलानी के जो पीएम है इटली के, उनके साथ बहुत अच्छे उनके रिलेशनशिप्स नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये चीजें तो हमारी आंखों के सामने है ना, हम देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर अपनी उसी बात पे आऊंगा कि अब आप इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर ना करें, ठीक है ना। पाकिस्तान अब इंडिया के सामने मैं नहीं समझता कि उस लेवल की कंट्री रही है कि जैसे कभी थी। तो मैं एज ए पाकिस्तानी दिल बर्दाश्ता भी हूँ, दुखी भी हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है ना कि हम तो भिखारी हैं, भीख मंगे से हैं और हमारा रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं इस कंट्री की। और हम देख रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये डिफॉल्ट का नारा लगाते हैं, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, डिजास्टर हो चुका है। अब उसको समेटने में लगी हुई अवाम लगी हुई है, इदारे नहीं है, हुक्मरानी कोई नहीं है, हुकूमत नहीं है। बहुत सारे मामला ऐसे पाकिस्तान में हैं कि जो ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए आप अगर कंपेयर करेंगे तो वो कोई भी बात करेंगे, कोई भी पॉलिसी करेंगे, तो मैं उसको आपका यही जवाब दूंगा कि अब हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। इंडिया एक बड़ी कंट्री बहुत आगे निकल गई और ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, उनके लिए लम्हा फिक्री है कि वो सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उनके आगे जाने, आपने कहा है कि वो बहुत आगे चली गई है, वो मुल्क कह लें कि तरक्कियों की मंजिलों को वो छू चुका है। हर कंट्री की पहली प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो हमें इंडिया नजर आता है, हमें भारत नजर आता है। आप यूके की बात कर ले 80% वहाँ पर इंडियंस नजर आते हैं, आप यूए की बात कर ले 80% वहाँ पर इंडियंस नजर आते हैं, एंड दे आर ऑन द हाई पोस्ट। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको लो पोस्ट पर नजर आएगा। आज हम अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कहते थे कि भाई हमारे पास है, हम बहुत ज्यादा कोई तोप चीज है, लेकिन आज वो उस चीज में भी आगे बढ़ गया। वो कार मतलब कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो आगे नहीं बढ़ा और हम पीछे रह गए हैं। और कह लें कि हमारी करेंसी, आप सब कुछ देख लें, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें डिवैल्यू बहुत ज्यादा किया जाता है। देखें अब घूम फिर के बात तो फिर वहीं पे आएगी। की सबसे पहले ये कहते हैं कि वो पंजाबी की कहावत है, जेदी कुजी चिताने और कमले भी सियाने। अब इंडिया के साथ वो है, उनका जो बजट है, उनकी जो सर्कुलेशन है, जो पैसे का उनका वो रोल करते हैं पैसे को, उस वजह से वो एक बड़ी कंट्री में शुमार होती है। जब वो बड़ा बजट रखते हैं तालीम के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो अब हमारी अवाम और इंडिया की अवाम में एक एजुकेशन का ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा गैप है। जब वो इतना पढ़े लिखे लोग प्रोवाइड करेंगे पूरी दुनिया को, तो वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। हमारे पाकिस्तान के लिए जो भी वीजे खुल रहे हैं वो सिर्फ लेबर के लिए खुल रहे हैं, कि लेबर के लिए हैं। और जो करीम चंद हैं भी वो अच्छी पोस्टों पे हैं, तो वो नज़र नहीं आते, नुमाया नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में जो ग्रो कर रहा है वो एजुकेशन और डिग्रीज नहीं ग्रो कर रही, यहाँ पे एक मतलब गुर्बत ग्रो कर रही है। आपको क्या लगता है इस साल का जो बजट पेश किया गया है, आपने देखा होगा कि 50,000 जिनकी सैलरी या 5% टैक्स वो देंगे, क्या कहना चाहते हैं कि फिर इस तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी फैक्ट्री हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, वो टैक्स कहाँ पर दे रहे हैं? हम तो एक छोटी सी टॉफी के ऊपर भी टैक्स पे कर रहे हैं। नहीं देखें, अब आपका सवाल ही गलत है। बजट वो होता है जो हुकूमतें देती हैं, जो मुल्क
की नॉमिनेटेड हुकूमत होती है ना, वो Okay. बजट देती है। जब आपका बजट एक स्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड करना और IMF ने डिसाइड करना है, तो फिर बजट तो हुआ ही ना, वो बजट ही नहीं हुआ। फिर भी कोई नहीं नहीं, बिल्कुल आप आपका सवाल अच्छा है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान पे लागू नहीं होता। वो लागू नहीं हाँ जी, क्यों? कि बजट हम बना ही नहीं रहे हैं, ये तो एक ऑर्डर होता है। हम्म, कठपुतली जो भी वजीर आजम है फॉर्म 47 के जो बने हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि ये बजट बना के पेश कर दो, उनके ऊपर IMF बैठी हुई है। और ये एक इंटरनेशनली ग्लोबलाइज जो हिस्सा था पाकिस्तान को डिजास्टर करने का, तो फिर हमें उसमें इंतजार क्यों रहता है इस बजट का? हमें तो इंतजार नहीं रहना चाहिए। हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हम फिर इस मुल्क में रह क्यों रहे हैं, हम इस मुल्क में कर क्या रहे हैं, जब आपकी कोई बात सुनी मानी नहीं जा रही। नहीं, ये बजट अवाम से पूछकर या अवाम के लिए थोड़ा बनता है। ये तो चंद जो अशराफियां हैं वो ही बनाते हैं, अपने लिए वो सारा कुछ करते हैं। अवाम हमारी तो भेड़ बकरियां हैं। जिस तरह ये कुर्बानी पे कुर्बान गाहें बनी हुई हैं, लोग अपनी कुर्बानियां कर रहे हैं, हर घर में गले कट रहे हैं, तो इसी तरह हमारी पाकिस्तानी अवाम के भी जगह जगह गले कट रहे हैं, कहीं जेबें कट रही हैं, कहीं कुछ कट रहा है। तो मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, कह लेंगे शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा था कि अगर देखा जाए तो सारी गलतियां हमारी हैं, हमने कभी भारत के साथ अपना जो डायलॉग है वो अच्छा नहीं किया है। स्पेशली अगर वाजपेयी की बात की जाए तो कह लें उन्होंने हमें लाहौर डिक्लेरेशन कैंसिल की उनके साथ, इस वजह से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ताल्लुकात अच्छे करना चाहेंगे इंडिया के साथ, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि मैं भी जो ये हुकूमत आई है इसके ताल्लुकात वैसे ही भारत के साथ अच्छे होते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी काफी क्लोज हैं ये लोग। हमारे ना शलवार कमीज में एक पॉकेट होती है जो हम शलवार को भी लगाते हैं, उसमें जिप लगी होती है। ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर कहा शहबाज शरीफ और ये इनके नवाज, ये मोदी की शलवार की जेब में होते हैं। ये कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ही, आप इनको क्या वजीर आजम मानते हैं? पाकिस्तानी 70-80% इनको वजीर आजम मानती नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो एक मत डेवलप करती हैं कंट्री को। तो बात हमारी जहाँ पे हो रही थी वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे थी। तो मैं उसको दोबारा क्लियर करता जाऊंगा कि मोदी को पाकिस्तान से रिलेशनशिप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर इनका लिंक रिलेशनशिप बन गई तो वो हमारी हुकूमत फौरी उनसे 2-4 अरब डॉलर मांगेगी। ठीक है, तो वो क्यों देगा? उसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो कोई भी अपना रिलेशनशिप पाकिस्तान से डेवलप नहीं करना चाह रहा। हमें ज़रूरत है, हम भीख मंगे हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी तरफ भागेंगे। ये सारा ट्रेड बंद कर दी, सारा कुछ कर दिया, तो मतलब उससे इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान ही डाउन गया ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अभी पाकिस्तान की किसी पॉलिसी को डिस्कस नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ना हुकूमत है, ना यहाँ पे किसी भी इदारे की रिट कायम है। यहाँ पे सब अपने ज़ाती मुफादात के लिए चंद लोग जो हैं वो रोल कर रहे हैं पाकिस्तान। बस पाकिस्तान एक इसको बनाना रिपब्लिक, एक फेल स्टेट आप कह सकते हैं, और ये फेल स्टेट इसको अनाउंस नहीं कर रहे, अलबत्ता ये स्टेट फेल हो चुकी है। ओके, तो ये थी कह लें कि आम आवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्पेशली एक और चीज़ साथ में बताते जाएंगे, जैसे शुरू में कहा कि ये आबिद अली के बहुत बड़े फैन थे जिन्होंने अपनी राय बताई कि वाकई ही जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान में भी लागू होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का भी कोई फ्यूचर हम लोगों को नजर आए। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।